पता नहीं रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। शुरू हो गया सर, मुझे शुरू हो गया, मैसेज आ गया। नमस्कार। नमस्कार सर। आप सभी का मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के इस बैनर के तले जो हम लोगों ने एक नूतन प्रयोग किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 साल 75 व्याख्यान की एक श्रृंखला हम लोग शुरू करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर कल शीतला प्रसाद दुबे जी के व्याख्यान के साथ ये श्रृंखला शुरू हुई और कल सर ने विस्तार से आजादी के बाद हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य को अलग अलग विधाओं के संदर्भ में उन्होंने व्याख्यायित करने का प्रयास अपने व्याख्यान के माध्यम से किया। आज इस श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान है और हमारे साथ डॉक्टर जयश्री सिंह मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर जय मुंबई के प्रतिष्ठित थाना के बांदोडकर महाविद्यालय में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और आप यहीं मुंबई विश्वविद्यालय की छात्रा रही। आपने एमए में स्वर्ण पदक हासिल किया, आपने पीएचडी की, आपने नेट किया और अनेकों पुरस्कार आपको हासिल हैं, जिसमें मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा एमए में 2004 का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक आपको मिला। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा हिंदी अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। मुंबई बोर्ड द्वारा 1999 में सरस्वती सुत सम्मान आपको प्राप्त है। रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा 11 अक्टूबर को आयोजित युवा 2019 में गांधी जी के प्रार्थना प्रवचन सत्र में विचार प्रस्तुत करने के लिए रजा फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा 14-15 नवंबर को आयोजित युवा 2021 में बिरजू महाराज सत्र में कथक और बिरजू महाराज पर विचार आपने प्रस्तुत किए। इसके अलावा आपके कई किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भय आक्रांत कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रभाव में रफ्तार से कटा एक समय 2021 में कथेतर गद्य के रूप में ये पुस्तक आपकी प्रकाशित है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुशीलन 2013 में ये आलोचनात्मक पुस्तक आपकी प्रकाशित है। पूर्वोत्तर भारत का आदिवासी समाज उनके लोक साहित्य और संस्कृति को लेकर 2017 में आपकी एक पुस्तक आई। इन इंडिया रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट 2020 ये संपादित किताब है जो आपके द्वारा प्रकाशित हुई। विविध विषयों पर 35 से अधिक शोधालेख आपके प्रकाशित हैं। मुंबई आकाशवाणी से रेडियो वार्ता अनेकानेक विषयों पर आपकी प्रसारित हैं। विविध भारती से मुंबई से हर सिंगार के फूल कहानी का प्रसारण आपके हो चुका है। हिंदी में मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर महाराष्ट्र टाइम्स द्वारा आपका साक्षात्कार प्रकाशित हो चुका है। एमए हिंदी में मुंबई विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर मुंबई आकाशवाणी से साक्षात्कार प्रसारण के साथ ही शहर की संवेदनाओं पर निरंतर आपका लेखन होता रहता है। शहर बोलता है पहला काव्य संग्रह आपका प्रकाशनाधीन है, उसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपको। और देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं जो मैं देखते रहता हूं, चाहे वो ज्ञानोदय हो, वागार्थ हो, तमाम पत्र पत्रिकाओं पे मैडम के शोधालेख जो है नियमित रूप से छपते रहते हैं। और चूंकि मैं इस मुंबई के परिदृश्य से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि इधर की नई पीढ़ी में जो लोग इस तरह से गंभीर लेखन और अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, उसमें आदरणीय जयश्री सिंह मैडम अपना योगदान दे रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे हम लोगों को भी एक गर्व का एहसास कराता है कि जब हम किसी देखते हैं कि हमारे अपने कोई साथी इस तरह का गंभीर काम कर रहे हैं। तो आज मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और बिरजू महाराज पर केंद्रित आज आपका यहाँ पे व्याख्यान होगा। मैडम मैं अकादमी की तरफ से आपका यहाँ पे एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। आदरणीय जयश्री सिंह मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी और आपके अग्रवाल महाविद्यालय दोनों के प्रति अपना आभार यहाँ पर ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और आप यहाँ ये जो पूरा देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल
हम पूरे कर चुके हैं और इस वर्ष को हम सभी मना रहे हैं और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और आपके इस सम्मिलित इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत मुझे भी एक विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ और कल हमने देखा कि इस श्रृंखला की शुरुआत आदरणीय प्रोफेसर दुबे सर के वक्तव्य से हुई और कल जब सर साहित्य की बात कर रहे थे तो उन्होंने असाध्य वीणा पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि कला को साधना के बिना साधा नहीं जा सकता। लगभग शुरुआती वक्तव्य में ही उन्होंने इस बात को कहते हुए फिर वो साहित्य में आगे चलते चले गए। साहित्य की बात हमने कल सुनी। आज मैं उसी श्रृंखला में साहित्य के साथ जो विविध कलाएं जुड़ी हुई हैं उसमें कथक पर अपनी बात आज मैं यहाँ आप सबके साथ रखूंगी। मैं कथक की कोई उस तरीके से कोई बड़ी या कोई पुरानी विद्यार्थी नहीं हूँ। बस जितना एक एक सामान्य व्यक्ति के भीतर एक जिज्ञासा होती है किसी कला को जानने की, समझने की, एक वैसे ही जिज्ञासा मेरे भीतर कथक को लेकर थी और मैं हमेशा उसे कथक को समझना चाहती थी। एक प्राध्यापक होने के नाते एक कला की भाषा को मैं समझना चाहती थी क्योंकि साहित्य की भाषा पर हम अक्सर बातचीत करते हैं। हम साहित्य को पढ़ते हैं, उसमें डूब कर उसे समझना चाहते हैं, उसके भावबोध को हम ग्रहण करते हैं और हम उसकी समीक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी तरह मेरे मन में यूं आया कि क्यों ना कला में भी डूब कर कला की भाषा को भी समझा जाए, जाना जाए और इस ओर भी कुछ सीखा जाए। बिरजू महाराज को मैंने इतना कभी नहीं जाना था जितना कि भी बीते कुछ दिनों में जाना। बिरजू महाराज का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। अभी पिछले ही महीने 17 जनवरी के दिन बिरजू महाराज का देहावसान हो गया और लगभग 85 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इतने वर्ष वो जिए। मैं ये कहूंगी कि लगभग उनकी आयु के साथ साथ कथक ने एक तरह की ऊंचाई प्राप्त की। वो जिस घराने से आते हैं, लखनऊ घराना, उस घराने ने एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और साथ साथ बिरजू महाराज, जो कि बचपन में जिन्हें लोग बिरजू भैया कहकर पुकारते थे, फिर शागिर्द बिरजू महाराज आगे बढ़ कर के कथक पर जिस तरह से उन्होंने काम किया और कथक को विस्तार दिया, उसके चलते ये कहूँ कि कथक का उन्होंने विकास किया या कथक ने उनका विकास किया। बिरजू महाराज कथकाचार्य बिरजू महाराज जी के नाम पर जाने गए। तो चूंकि ये दुखद घटना अभी पिछले ही महीने हुई, इसलिए लगभग हम सभी बिरजू महाराज के नाम से परिचित हैं। हम में से कई लोग हैं आप जिन्होंने उनके विषय में ज्यादा पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। पिछले 2 सालों से हम लोग टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। जब तक हम मोबाइल, गूगल और यूट्यूब के ज़रिए काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर नहीं तो आप अगर एक बार भी गूगल पर बस बिरजू महाराज जी का नाम यदि आप डाल दें, तो आप देखेंगे कि तमाम वीडियोज़, तमाम सूचनाएँ, तमाम साक्षात्कार उनके वहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि आप घंटे भर का समय देकर भी यदि आप उनके साक्षात्कारों को देख लें, आप उनके ऊपर लिखे गए आलेखों को, पुस्तकों को यदि आप एक नज़र देख लें, आप उनके नृत्य को यदि आप देख लें, तो आप बिरजू महाराज को लगभग थोड़ा बहुत तो समझ ही पाएँगे, जितना मैं समझ पाई हूँ। जो कथक में एक एक चीज़ जो मुझे हमेशा आकर्षित करती रही, वह थी घुंघरुओं की झनक। जो ताल कदम-कदम के साथ जो घुंघरू छन-छन करते से बोलते हैं, ये लगभग हम सभी को आकर्षित करते हैं।
और मैं भी ये जानना चाहती थी कि आखिरकार ये घुंघरू क्या बोलते हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के मैंने उन्हें समझने का प्रयास किया। ता ता, थई थई की थाप में मैंने अनगिनत थपेड़े खाए, तब जाकर मुझे बिरजू महाराज, कथकाचार्य बिरजू महाराज और उनके द्वारा उद्घाटित कथक की धा की ध्वनि की परिभाषा मुझे समझ में आई। मैं समंदर के किनारे के शहर से हूँ, देश की आर्थिक राजधानी और सपनों की नगरी कहलाने वाली मुंबई अपने आप में संस्कृतियों के संगम का शहर है। इस शहर में कला, साहित्य और संस्कृति का संगम तो है ही, साथ ही साथ बाजार की संस्कृति, कॉर्पोरेट की संस्कृति जैसी कई प्राचीन, पारंपरिक और आधुनिक संस्कृतियों का संगम है इस शहर में। ये शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं रहती, वो हर पल चलती रहती हैं। ठीक जैसे लहरें चलती रहती हैं, ये शहर भी उसी की भांति दिन-रात चलता रहता है। मैंने बिरजू महाराज जी का एक साक्षात्कार सुना था और बिरजू महाराज जी अपने एक साक्षात्कार में जब वो कथक की निरंतरता की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे समुंदर की लहरें कहीं किसी एक जगह जाकर ठहरती नहीं हैं, वे निरंतर चलती रहती हैं। ठीक वैसे ही कथक भी ठहरता नहीं है, वह धा से गति लेकर पुनः वो एक नई गति के साथ पुनः उसमें नृत्य चलता रहता है। तो पहली बात तो ये कि मुझे इस चीज़ को समझना था और मैंने अ, उनकी इस बात को समझने के लिए मैं खुद एक दिन समंदर किनारे जाकर मैंने कहा कि अभी तक तो हमने न जाने कितनी बार समंदर के किनारे की लहरों को देखा है, लेकिन अपनी दृष्टि से देखा, अपनी समझ से देखा। क्यों ना आज बिरजू महाराज जी की दृष्टि से देखा जाए और ये समझा जाए जो वो बताना चाहते हैं, उसे मैंने समझने का प्रयास किया और हमने देखा कि बिल्कुल जब लहरें आती हैं दौड़ती हुई, समुद्र की लहरें दौड़ती हुई किनारों की ओर आती हैं और वो किनारों से टकराती हैं। और बिरजू महाराज जी ने बताया था कि जैसे लहरें दौड़ कर आती हैं और किनारों पर जब टकराती हैं, तो जो टकराने की वो जो ध्वनि है, वही कथक में धा है। कथक में एक तरह का की गति होती है, एक ताल होता है और वो जाकर धा, धा पर वो अचानक से रुक जाता है। मैंने इसे इस तरह से समझा कि जैसे हम हिंदी में कोई वाक्य कहते हैं और उस वाक्य की समाप्ति पे हम एक पूर्ण विराम लगा देते हैं। जहाँ पूर्ण विराम लग जाता है, हम मान लेते हैं कि वहाँ वहाँ हमारा वह वाक्य पूर्ण हुआ और हम फिर उससे दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। मैंने, क्योंकि मैं एक साहित्य की छात्र हूँ, तो मैंने उसे इस ढंग से समझने की कोशिश की कि था उसका अंत नहीं है। यहाँ व्याकरण में, साहित्य में लगभग एक वाक्य में पूर्ण विराम लग जाने पर वह वाक्य तो पूर्ण हो जाता है और फिर आगे हम एक नए वाक्य को रचते हैं। या किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि हमने वहीं पर पूर्ण विराम लगा दिया, आगे हम हमारी बात वहीं पूरी हुई, लेकिन कथक में ऐसा नहीं। कथक में बिरजू महाराज जी बताते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें कभी नहीं ठहरती, वो धा तक किनारों से टकराते ही धा करते हुए वो पुनः लौटती है। वो पुनः पीछे नर्तन करती हुई जाती है और फिर एक नए प्रवाह के साथ, नई उमंग के साथ वो फिर से दौड़ती हुई किनारों पर आती है और फिर से किनारों को टकराकर धा कर देती है। बस यही है कथक। और जब मैंने उनकी नज़रों से समुद्र के लहरों के नर्तन को देखा और तब मुझे लगा कि ये कथक कोरा नृत्य नहीं है, इसमें शिल्प है, संवेदना है, बस उसे समझने भर की देर है और हम बस उसे समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम उससे दूर हैं। यदि हमने उसे समझने की कोशिश की, तो वह कोई अलग कला नहीं है। आज हमने सारी कलाओं को बाँट दिया है। कई बार हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि अरे! हम तो लेखन से हैं, हमें चित्रकारी से क्या लेना-देना, या हम तो लेखन से हमें नृत्य से क्या लेना-देना, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, या हमें इस कला के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो हमारी धारणा सी बन जाती है कई बार, या कई बार हम अपने आप को अलग-अलग सीमाओं में
बाँट लेते हैं, ये हम बहुत ही गलत करते हैं और ऐसा करके हम अपने को ही सीमित कर देते हैं, अपनी समझ को ही सीमित कर देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि हर कला की दृष्टि को, उसकी भाषा को समझने का प्रयास करना चाहिए और यदि उस भाषा को समझाने वाले कथकाचार्य बिरजू महाराज जैसे आचार्य यदि हमें खुद सहयोग करें और यूट्यूब पर गूगल पर तमाम तरह की सामग्री यदि उपलब्ध हो तो समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने बिरजू महाराज को सुनने के बाद मैंने ये समझा कि हाँ, सचमुच ये लहरें नर्तन करती हुई किनारों पर आती हैं और धा करके पुनः नर्तन करती हुई पीछे की ओर जाती हैं और इस तरह के नर्तन से वे समुद्र को ठहरा हुआ जल कहने से बचा लेती हैं। ठीक जैसे हमारा जीवन, जीवन यदि ठहर गया तो समाप्त हो गया। हमारा जीवन भी लगभग हमारे जीवन में भी जो सुख-दुःख के जो प्रवाह हैं, वो उसी एक गति के साथ नर्तन करते हुए आते हैं और कहीं हमें सुख में, दुःख में डुबोते हैं और जीवन यूँ ही चलता रहता है। तमाम कविताओं में, साहित्य में, गद्य में, पद्य में हम इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं और लगभग जब मैंने देखा कि अरे यही चीज़ कथक में भी मुझे दिखाई दे रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस दृष्टि को जिस दृष्टि को मैंने बिरजू महाराज जी से पाया, क्यों ना मैं इस दृष्टि से अपने शहर को देखूं क्योंकि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैंने शहर पे कुछ श्रृंखलाएं श्रृंखलाएं लिखी थी। अपने शहर से किसे प्रेम नहीं होता, अब चाहे हम गांव में रहें, शहर में रहें, नगर में रहें, हम कहीं से भी रहें, हम जहाँ के भी होते हैं, वहाँ की मिट्टी से हमें बहुत प्रेम होता है। उस मिट्टी पर हम अपनी जान छिड़कते हैं, अपनी जान देते हैं और लगभग मैं भी अपने शहर से बहुत प्रेम करती हूँ, तो शहर को समझने की कोशिश मैं हमेशा ही करती रही हूँ। हालाँकि शहर को समझना इतना आसान नहीं है, जितना कि कथक में धा की ध्वनि को समझना आसान है। आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। फिर जो महाराज जी को समझ लेने के बाद मैंने अपने शहर को देखा कि अरे ये शहर भी तो नित्य निरंतर उसी लय में दौड़ रहा है और कहीं न कहीं हमारे भी इस दौड़ की धा कहीं न कहीं होती है और फिर वहाँ से हम एक नई गति को पकड़ते हैं। मैंने देखा कि मुंबई के विविध लोकल स्टेशंस पर चूँकि हम लोग आते-जाते रहते हैं हम में से कोई ऐसा जो मुंबई का है वो ऐसा नहीं है जो जिसने वहाँ के धक्के न खाए हो या न जाना हो। हम देखते हैं कि हज़ारों की भीड़ को चीरते हुए एक आदमी लोगों को धकियाते हुए, पछाड़ते हुए, दौड़ता हुआ आता है और बस ट्रेन चलने को होती है, वो ट्रेन की रॉड को पकड़ लेता है, फुटबोर्ड पर पैर रख देता है और एक राहत की साँस लेता है कि मैंने ट्रेन पकड़ ली। अगर देखा जाए बिरजू महाराज जी के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो उस व्यक्ति का एक गति में दौड़ते हुए आना और उस रॉड को पकड़कर फुटबोर्ड पे चढ़ जाना कथक के धा की तरह है। पकड़ लिया और धा, एक राहत की सांस ली कि यहाँ हमारी एक गति पूर्ण हुई। अब दूसरी गति शुरू होगी जैसे ही फुटबोर्ड से कदम नीचे रखेंगे, रॉड छोड़ेंगे और शहर में खो जाएँगे, वहाँ हम दूसरी गति के साथ फिर से किसी एक इसमें ताल में, लय में, अपने काम में खो जाएँगे। यदि देखा जाए तो ये कितना सच है। हम सभी कहीं न कहीं एक गति में, एक तरह की गति में, एक तरह के ताल में, लय में दौड़ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये जो निरंतर हमारी दौड़-भाग है, हम कहते हैं कि हम शहर में रह रहे हैं, हम सुई की काँटों की नोक पर हम बस दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से हम सभी नृत्य करते जा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गतिशील हैं हम। बालपन में आप अगर कुछ उनके साक्षात्कारों को देखेंगे तो बिरजू बिरजू महाराज जी कहते हैं कि बालपन में अर्थात जब वो बहुत छोटे थे लगभग 3-4 वर्ष के जब वे थे, तो उनके पिता अच्छन जी महाराज के तालीम खाने में जब शागिर्द वहाँ पर तबले की वाद्य पर धुन पर जब वो कथक का प्रयास करते थे, नृत्य सीखते थे,
तब बिरजू महाराज जी वहाँ पहुँचते थे, बालक बिरजू जब वहाँ पहुँचते थे, तो वह कई बार तबले को हौले से थाप दिया करते। चूँकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वो जो लोगों को करते हुए देखते हैं, वही वे भी करते हैं, और भला भला नृत्य संगीत किसे अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो सहज ही उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जब वो तबले को थाप दिया करते, तो उनके पिता बड़े प्रसन्न होते और कहते कि बेटा लय में है। अ, आज यदि हम उस चीज़ को यहाँ पर जोड़ के देखें, अपने महानगरों को यदि हम इसमें देखें, तो महानगरों में, बसों में, ट्रेनों में जो काम से थका-हारा हुआ व्यक्ति है, वह कहीं न कहीं कान में ईयरफ़ोन लगाए हुए, हैंडल पकड़कर झूलता रहता, किसी न किसी एक तरह की लय में रहता है। भीड़ के कहीं न कहीं वो उस लय में भीड़ के दबाव को भूलने का प्रयास करता है। एक तरह का टारगेट एक तरह का टारगेट का तनाव और एक रास्ता ऊब और थकान के उन चरम क्षणों में पहुंचकर वह संगीत की शरण में जाता है, ताकि वो उस थकान को, ऊब को, उस टारगेट के दबाव को, उस एक रास्ता को तोड़कर उससे बाहर निकल सके और कहीं न कहीं अपने आप को आनंदित या उनसे मुक्त पाए। और इसीलिए वह संगीत की शरण में जाता है। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। हम देखते ही हैं कि आज आज लगभग हर व्यक्ति यात्रा में हमें संगीत की किसी न किसी लय में झूलता हुआ ही दिखता है। वो अपने समय को 1 मिनट भी बेकार जाने नहीं देता, और वह कहीं न कहीं किसी न किसी गाने पर उसका मन, वह नहीं तो उसका मन थिरक रहा होता है। वही बात कि बेटा लय में है, लगभग हम सभी लय में हैं। बस आवश्यकता है तो उस तरह से हमारी लय को एक सही दिशा देने की, ठीक जैसे बालक बिरजू को उनकी माँ ने एक सही दिशा दी थी, जिसके चलते हुए शागिर्द बिरजू भैया एक दिन कथकाचार्य बिरजू महाराज बन गए। बिरजू लय मनीषा कुलश्रेष्ठ की पुस्तक है, जिस पर उन्होंने बिरजू महाराज जी पर लिखा है। उसमें वो लिखती हैं कि क्या यह यात्रा इतनी आसान रही होगी कि एक 14 वर्ष का लड़का, एक किशोर नर्तक, लखनऊ से एक दिन दिल्ली लाया गया, और एक दिन वह अपने आप में, वह 14 वर्ष का लड़का धीरे-धीरे अपने आप में एक परंपरा बन गया, एक घराना बन गया। नहीं, उस ब्रजमोहन में, क्योंकि उनका नाम, बचपन का नाम ब्रजमोहन रहा, उस ब्रजमोहन में एक संगमरमरी विनम्रता थी। पिता से मिली एक तालीम थी, एक तल्लीनता थी कि आओ, गढ़ो मुझे जो भी मैं बन सकूं। देखिए ये विनम्रता, इस तरह की विनम्रता आपको कथकाचार्य बना सकती है कि आओ, गढ़ो मुझे जो भी मैं बन सकूं। आज हमें से कितने लोगों के भीतर ऐसी विनम्रता है कि हम किसी को इस चीज की अनुमति दें कि आओ, गढ़ो मुझे जो भी मैं बन सकूं। आज हम देखते हैं कि हम किसी को कुछ कह दें या कुछ सही भी बात बताएं तो लोगों को बुरी लग जाती है। यदि हम किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकते, तो भला हम इस तरह से एक बिरजू महाराज जी की तरह, जैसे वे एक परंपरा बने, एक घराना बने। मैं नहीं कहती हूँ कि मतलब हमें भी उनकी तरह कुछ बहुत महान बनना है, पर कम से कम एक उतनी विनम्रता तो हम साहित्य के विद्यार्थियों के भीतर, कला साधकों के भीतर आनी ही चाहिए। क्योंकि मैं अपने आप को साहित्य की छात्रा भी मानती हूँ, विद्यार्थी भी मानती हूँ, और अपने आप को मैं कला साधक उतने स्तर पर तो नहीं, लेकिन रस उपासक जरूर हूँ। हम सभी रस उपासक हैं। कहीं ना कहीं हम सभी रस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। वह रस चाहे हमें साहित्य से मिले, चाहे हमें नृत्य से मिले, संगीत से मिले, दूसरी किसी कलाओं से मिले, पर संसार का प्रत्येक प्राणी उसी रस की प्राप्ति की ओर ही अग्रसर है। बिरजू महाराज जी अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि मैं आज भी
अब तो वे नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बताऊँ, यदि आपने उनको नहीं सुना है तो वो वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक भी वे सतत सतत कथक का प्रयास करते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। वे कभी भी इससे उन्होंने विराम नहीं। वे कहते हैं कि मैं आज भी अपनी उँगलियों और गर्दन के ताल को एक के साथ कथक को उसके संपूर्ण सौंदर्य को साधने का प्रयास आज भी कर रहा हूँ। और उनकी दृष्टि में यदि देखें तो उनकी दृष्टि में केवल वे ही अकेले नहीं नाचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पेड़ भी नृत्य कर रहे हैं, पक्षी नृत्य कर रहे हैं, ये बादल जो यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, ये भी एक तरह से नृत्य कर रहे हैं, ये हवाएँ जो चल रही हैं, ये भी नृत्य कर रही हैं। बल्कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी किसी ताल पर, किसी अलौकिक ताल पर थिरक रही है। अ, और पृथ्वी ही नहीं, पूरी की पूरी आकाश गंगा, बल्कि एक-एक ग्रह किसी अलौकिक ध्वनि में निरंतर थिरक रहे हैं। ये बात कितनी सच्ची है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी के घूमने से हवाएं चल रही हैं, हवाओं के चलने से पेड़ पौधे हिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस पृथ्वी के घूमने से ही समुद्र का नर्तन है, लहरों का नर्तन है। ये पूरी गति तो पृथ्वी के घूमने से है, और पृथ्वी अकेली नहीं घूम रही। आकाश गंगा के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिरजू महाराज जी कहते हैं कि ये पूरा की पूरी सृष्टि किसी अलौकिक ध्वनि में निरंतर नृत्य कर रही है। तो क्या इतना रचा बसा है हमारे भीतर नृत्य, कथक? क्या हम सब इस तरह से उसके भीतर हम उस ताल पे हम डोल रहे हैं, या हमारे भीतर कथक रचा बसा है पर हम उससे अनभिज्ञ हैं लगभग? हमने इतना जानने और समझने की कोशिश कब की कि हाँ, सचमुच ये पूरी पृथ्वी किसी अलौकिक ताल पर नृत्य कर रही है, और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं हम भी, हमारा मन भी नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, नर्तन कर रहा है। फिर जो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे राधा कृष्ण और भोलेनाथ सहित ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। और बिरजू महाराज जी में, बल्कि जब वो इस पूरी की पूरी सृष्टि को नाचते हुए देखते हैं, तो उनके भीतर ये भावना थी कि कथक एकल नहीं हो सकता। अगर ये पूरी सृष्टि एक साथ एक ताल पर थिरक रही है, तो कथक में भी एक तरह के समूह नृत्य का निहित है। ये भाव दृष्टि उनके भीतर थी। देखिए, ये एक इस तरह की दृष्टि का होना भी कोई आम बात नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति किसी किसी में, किसी विधा में पूरी तरह से तन मन से उसमें प्रवेश न कर जाए, उसके विचारों में गहराई से जब तक वो डूबेगा नहीं, तब तक वो मोती नहीं पाएगा, या उसके गहन गूढ़ रहस्य को, उसकी गूढ़ रीति को समझ नहीं पाएगा। फिर जो महाराज जी ने जाना या समझा या माना कि नहीं, कथक कथक के उन्हें उन्हें महाराज के स्वरों में उन्हें कथक में महाराज के स्वर की अनुभूति हुई। उन्हें लगा, क्योंकि कथक की आप जानते ही हैं, कथक एक ऐसा नृत्य है जो अपने आप में कथा कहता है। उत्तर भारत में भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों का ये श्रेष्ठ नृत्य है, और उसमें एक कथा है। श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला लगभग हम सब ने सुनी है। हम सभी के द्वारा कहीं न कहीं थोड़े बहुत शब्द मात्र नहीं, लेकिन हमने उस रास नर्तन के विषय में सुना है, एक तरह का सामूहिक नृत्य। तो बिरजू महाराज जी का ऐसा मानना रहा कि ये एकल कैसे हो सकता है? इसमें इसमें महारास के स्वरों की अनुभूति है, और उन्होंने इसी दृष्टि के साथ उन्होंने उन्होंने खुद कहा है कि मैंने जब पंछियों के झुंड को आकाश में उड़ते हुए देखा, एक रस में, एक गति में, एक लय में, एक विशेष आकृति में परिणित होते हुए जब पंछियों को एक साथ उड़ते हुए देखा, उनके झुंड को उड़ते हुए देखा, तो मुझे लगा कि कथक एकल विधा नहीं है, यह सामूहिक विधा हो सकती है। और उन्होंने उसी गति-मति में अपने कलाकारों को वो देखना चाहते थे।
और इसी प्रकार से ये बिरजू महाराज जी की ही दी हुई दृष्टि है कि कथक को एकल से उठाकर समूह नृत्य में लाया गया। स्वराज्य प्राप्ति तक तो कथक लगभग राजाओं महाराजाओं के कक्ष तक सीमित था, लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के बाद यह विधा राजाओं महाराजाओं के कक्ष से निकलकर एक बड़े रंगमंच पर आई। और जैसे ही ये विधा एक छोटे से कक्ष से निकलकर एक बड़े रंगमंच पर आई, तो इस विधा ने एक नई जमीन और एक नया आसमान पाया। और रंगमंच पर आने के बाद ये अनुभव किया जा सका कि कलाकार इस पूरे नृत्य में एक केंद्र की तरह से है। जैसे केंद्र से ध्वनि स्पंदित होती है और उस ध्वनि के स्पंदन के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं, वे सभी उस ध्वनि के साथ, उनकी भी धड़कनें स्पंदित होती है, उनका भी मन थिरकने लगता है। देखा जाए तो ताल पर कलाकार अकेला नहीं थिरकता, वह अकेला या समूह में थिरकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे देखने वाले भी और उनके मन भी साथ साथ थिरकते जाते हैं। वह मन से झूम कर आह्लादित हो जाता है। घुंघरुओं के स्वर में धीरे धीरे शहर का बाहरी अनर्गल शोर समाप्त हो जाता है और भीतर एक मधुर स्वर अपना साम्राज्य गढ़ लेता है। और यही स्वर धीरे धीरे आनंद का अनुभव कराता है। जिस आनंद की बात, जिस रस प्राप्ति की बात हम साहित्य में करते हैं, उस रस प्राप्ति को हम ताल के से, घुंघरुओं से, उनके स्पंदन से, उस लय से जब वो धीरे धीरे हमारे भीतर तक जाती है और हमारे मन को थिरकाने लगती है, तो उस एक अलौकिक आनंद का संचार वो हमारे हृदय में करती है और हमारा मन दबाव और तनाव से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। ब्रिटिश टीवी पर नाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक साक्षात्कार में महाराज जी ने एक जगह कहा, आप इस साक्षात्कार को देख सकते हैं, यूट्यूब पर यह साक्षात्कार उपलब्ध है। वे बताते हैं कि तबला, सितार, पखावज, सरोद से लय को सुना जा सकता है, लेकिन यदि आपको लय को देखना हो तो केवल देखा जा सकता है उसे नाच से। अर्थात वाद्य लय सुना सकते हैं, लय दिखा नहीं सकते, किंतु नृत्य आपको उस लय को दिखाने की क्षमता रखता है। अर्थात अमूर्त को मूर्त कर देने की क्षमता है नृत्य में, कथक में। बिरजू महाराज जी ने बड़े बड़े देशों विदेशों के बड़े बड़े मंचों पर न जाने कितनी ही बार उस अदृश्य को दृश्य कर दिया है, प्रकट कर दिया है। महाराज जी के अनुसार कथक में एक अलौकिक आत्मा छिपी हुई है। देखिए, इतनी बड़ी बात वही कह सकता हो जिसने जीवन पर्यंत एक कला को साधा हो, उस कला में जिया हो। वे कहते हैं कि जैसे कथक में एक अलौकिक आत्मा छिपी हुई है। उनका अपना ये अनुभव है कि जब वो नृत्य करते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनके तन में स्वयं कृष्ण उतर आते हैं और उस युगल नवल की भूमिका में उतरकर युगल नवल को पाने का एक प्रयास है कथक। अर्थात जिसे हम आनंद अथवा रस के रूप में जानते हैं या महसूस करते हैं। सच ही है कि इस साधना को करने वाले के लिए कोई बाह्य आराधना या बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। बिरजू महाराज जी का ये मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि भाव ही तो सब कुछ है। जहां भाव की साधना हो, वहां किसी बाह्य साधन की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। महाराज जी कहते हैं कि दैनंदिन हाव भाव की मुद्राओं में वे एक बेहतरीन मुद्राओं को खोजते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उनके साक्षात्कारों में भी देखेंगे कि वे उन्होंने कभी कथक से विराम नहीं लिया, बल्कि वो सीखते रहे कि कौन सी बेहतरीन मुद्रा हो सकती है कथक की, और कौन सी मुद्रा ऐसी है जिसे अब भी सीखा जा सकता है, अपने विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि नृत्य में
जो विभिन्न मुद्राओं के द्वारा जो अंगों का परिचालन होता है, यह उस नृत्य के सौंदर्य को निखारने का प्रयास, बल्कि अंगों के परिचालन से जब उंगलियों से पलकों का स्पर्श होता है, हथेली से हथेली का स्पर्श होता है, हथेली से होठों का स्पर्श होता है, हथेली से कपोलों का स्पर्श होता है, तो बिरजू महाराज कहते हैं कि कहीं न कहीं इन कथक में इस तरह के अंग से अंग के स्पर्श में हम उन अंगों का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, सारे अंग महत्वपूर्ण हैं और हम सभी उन अंगों से काम लेते हैं, पर हम कब, कहाँ, किस अंग का शुक्रिया अदा करते हैं? हमारे तो ये ध्यान भी नहीं आता कि कभी आँखों का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए या हाथ या अथवा उँगलियों का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि जिससे हमारी ये उँगलियाँ कीबोर्ड पे दौड़ती रहती हैं और हम मनचाही चीज़ों को टाइप या रिकॉर्ड या जो चाहे हम कर पाते हैं। कभी हमारे ध्यान में ये चीज़ नहीं आई, लेकिन एक कथक साधक के मन में यह भाव प्रकट होता है कि यदि हम कथक में अपने अंगों का, बड़े आप देखें बड़े कथक में नाजुक तरीके से, कोमल तरीके से अंगों का स्पर्श है और वह स्पर्श के पीछे जो भावना है वो उनके उनके आभार की भावना है। ये इतनी सुंदर बात बिरजू महाराज जी को और उनके साक्षात्कार को पढ़ते सुनते हुए मैंने जानी। कथकाचार्य बिरजू महाराज जी केवल नर्तक नहीं रहे, वे वादक भी रहे, निर्देशक भी रहे। निर्देशक का नाम आया है तो मैं बता दूं, आपने देखा ही होगा, आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। अगर फिल्म में आप रुचि रखते हैं, गानों में यदि आप रुचि रखते हैं, तो बाजीराव मस्तानी का अभी अभी जो आया गाना है, रंग दे मोहे रंग दे लाल, नंद के लाल, आपने देखा होगा ये गाना। नायिका दीपिका इसमें कितने सरल ढंग से कथक को प्रस्तुत करती हैं। इसका निर्देशन स्वयं बिरजू महाराज जी ने किया था। यदि आप देवदास फिल्म को देखें तो माधुरी दीक्षित, नायिका माधुरी दीक्षित का जो नृत्य है, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, यदि आप देखेंगे तो ये जो प्रस्तुति रही देवदास फिल्म में, वो जो नृत्य रहा जो नायिका माधुरी दीक्षित ने प्रस्तुत किया है वहां पर, वह बिरजू महाराज की दृष्टि है, उनके द्वारा सिखाया गया वह नृत्य है। और आप देखेंगे कि हमारी फिल्मों में हमारी परंपरा को किस तरह से, हमारे लोक साहित्य को, लोक कलाओं को किस तरह से संभाल कर संजो कर रखने का प्रयास है। हमारे कुछ फिल्मों के कुछ अच्छे डायरेक्टर हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराएं, कलाएं जीवित रहें, और वो इस नए ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं कि कला कितनी ही प्राचीन अथवा पारंपरिक क्यों ना हो, वो नए बच्चों के, नई पीढ़ी के जुबान पर चढ़ जाती है। और देखिए, जब थिएटर में यह गीत जब बजता है, जब पूरे पूरे हॉल में यह गीत बजता है, तो वहां बैठा हुआ जो युवा मन है वो कथक की ताल में थिरकने लगता है और कहीं न कहीं मन से निकलता है कि मोहे रंग दे लाल। तो इस तरीके से बिरजू महाराज जी नर्तक हैं, रहे, वादक रहे, चित्रकार रहे। उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग भी बनाई। इतना ही नहीं, वे कवि भी रहे। उन्होंने ब्रज श्याम नाम से कविताएं भी लिखी। उनके भाव में वात्सल्य, माधुर्य और सख्य तीनों भावों का समावेश रहा है। इतना कुछ रहा, शायद इसलिए बिरजू महाराज अपने आप में एक परंपरा बन सके। वो एक परंपरा का नाम है। नाच के विशुद्ध शास्त्रीय प्रारूप में एक प्रयोगशाला का नाम है बिरजू महाराज। वे ठहरे नहीं रहे। जिस तरह से वो कथक में निरंतरता की बात करते हैं, उन्होंने कथक को भी प्रयोगशील बनाया। हम साहित्य के विद्यार्थी, हम जानते हैं कि हम जब कविता की बात करते हैं और उसके अलग-अलग युग की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम प्रगतिवादी, प्रयोगवादी युग तक की बातें करते हैं। हम देखते हैं किस तरह से कलाओं में भी प्रयोग होता है। बिरजू महाराज जी शायद इसीलिए आज एक परंपरा, एक घराना बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने भी कथक के पारंपरिकता में नए प्रयोग किए और इस विधा में उन्होंने कई सफल प्रयोग किए। पौराणिक, ऐतिहासिक कहानियों, महाकाव्यों
पर उन्होंने कई तरह की नृत्य रचनाएँ की, सामाजिक विषयों पर उन्होंने नृत्य में उतारा और कई तरह के आधुनिक विषयों में भी उन्होंने अपने कथक में प्रस्तुतियाँ दी। सरल से सरल करके यदि आप देखें, मैंने जो अभी मोहे रंग दे लाल की बात की, यदि आप एक बार उस गाने को देखें तो आप देखेंगे कि कितने सरल ढंग से वहाँ पर एक नायिका उस नृत्य को प्रस्तुत कर देती है। अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसे सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रेरणा अथवा बहुत बड़ी जिज्ञासा की आवश्यकता है। यदि कोई सीखना चाहे और थोड़ा-सा अगर वो अपने भीतर ठहराव लाए और एक ठहराव के साथ एक एक नई गति के साथ यदि वो उसमें उतर के उसमें खुद को उतार लेना चाहे, तो वह सहज ही अपने आप को उसमें उतार लेगा। ठीक जैसे कथकाचार्य जी के सामने घबराती हुई दीपिका ने उसे फिर भी बड़ी सरलता से, सुगमता से उतार लिया और कहीं पर भी ये नहीं लगा कि यह बहुत कठिन था या रहा होगा। अ, देखा जाए तो नृत्य और संगीत को निरंतरता की ओर झुका हुआ और एक रस्ता से बंधी हुई कला माना जाता रहा है, लेकिन बिरजू महाराज जैसे प्रयोगधर्मी आचार्य ने कथक को उस एक रास्ता से हटाकर बड़े मंचों तक पहुंचाया, बड़े जन समूहों तक उसे जोड़ा और उसे समकालीन बनाए रखा। अगर इस तरह का प्रयास उन्होंने किया है शास्त्रीय नृत्य शैली में कि इस विधा में उनका यह प्रयास किसी क्रांति से कम नहीं है। बिरजू की समीक्षा करते हुए एक जगह आप देखेंगे तो प्रवीण झा जी कहते हैं कि बिरजू महाराज एक परंपरा में रहते हुए भी अचानक एक ब्रांड बन जाते हैं, एक अलग पहचान बन जाते हैं। वे अपने पिता से कहीं तलवार की गत या की गत सीखते हैं, तो कहीं वो अपने चाचाओं से अदा सीखते हैं और फिर कहीं वो उसमें अपनी प्रयोगधर्मिता लाते हैं। अ, अ, प्रवीण झा जी कहते हैं इसी वाक्य में आगे, बहुत सुंदर लगता है मुझे उनका वो वाक्य कि पदाघात कम और पद संचालन अधिक हो तभी जमेगा कथक। बिरजू लय यही तो है। मुझे इसके पहले पता नहीं था कि पदाघात और पद संचालन, क्योंकि मैं तो समझती थी कि बस उसमें पदाघात ही अधिक होता है। जैसा कि हम जैसे कम कथक को कम जानने वाले लोग ये समझते हैं कि बस पदाघात होता है और ये कथक में एक तरह की धा करते हुए बस यही है नृत्य। लेकिन बिरजू महाराज जी ने उसे पदाघात कम करके पद संचालन को अधिक और बढ़ाया और प्रवीण झा जी कहते हैं कि बस यही तो है बिरजू लय, यही है कि उन्होंने किस तरह से कथक को एक नया प्रयोग उसमें किया, पदाघात कम करके उसके पद के संचालन को बढ़ाया और किस तरह से उसमें एक नया प्रयोग करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाया। मध्यकाल में व्यक्ति जब चारों दिशाओं से निराश हो गया था तो वो ईश्वर की शरण में गया था। संभव है कि आने वाले समय में जब व्यक्ति इस मशीनी युग से इस जड़वत समय से जब ऊब जाएगा, जड़ मैंने इसीलिए कहा क्योंकि लोग बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं, बड़े जल्दी। हमारे हमसे पहले भी कई पीढ़ियों के लोग रहे, वो कभी इतना ऊबे नहीं, इतना बोर नहीं हुए जितना कि हम हो जाते हैं। एक चैनल हम लगाते हैं टीवी पर या एक प्रोग्राम हम ऑन करते हैं और 2 से 3 मिनट बीतता ही है कि हम उससे भी ऊब जाते हैं। फिर हम तुरंत दूसरे को स्टार्ट करते हैं, फिर हम तीसरे को स्टार्ट करते हैं। मतलब इतना उबा देने वाला समय है ये कि हम कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं और ऐसे में क्या होता है कि जब ठहराव नहीं है तो ऊब है, निराशा है और जब हमारे इस शहरी जीवन में या इस तनाव भरे जीवन में जब अकेलापन, उदासी, निराशा दबे पांव चली आती है, तो कई तरह की बीमारियों को जन्म दे देती हैं। लेकिन ऐसी बीमारियों में फंसने से बेहतर है कि हम अपने अकेलेपन को घुंघरुओं से यदि या किसी कला की भाषा से यदि
साध कर देखें तो हम अकेलापन, उदासी और ऊब से बच सकते हैं। आज शहरों में लोग जब अपनी दैनंदिन दिनचर्या से थक जाते हैं, तो तनाव के उन क्षणों से मुक्त होने के लिए नृत्य अथवा संगीत की शरण में जाते हैं। और कला से आदमी कभी ऊबता नहीं, कभी नहीं उगता। यह बल्कि अनुभूति की एक ऐसी लय है जिससे कभी विरक्ति नहीं होती। इससे साधक कभी विरक्त नहीं होता, बल्कि वो एकाग्र होकर भीतर और भीतर और भीतर उतरता जाता है। भीड़ में अकेलेपन का आभास कराने वाले समय में जब संवाद के लिए बाहर कोई खिड़की खुली दिखाई नहीं देती, तो ये घुंघरू ही हैं जो अकेलेपन को अपनी ध्वनियों से साध लेते हैं। ये भावों की एक ऐसी भाषा है जिसे प्रस्तुत होने के लिए यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है। ये घुंघरूओं की लय के साथ साथ हाव भाव में प्रस्तुत होती चली जाती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण बिरजू महाराज जी ने दिया है, 1 से 8 की गिनती। यदि आप देखें उनके किसी साक्षात्कार में, तो बताते हैं कि कथक क्या है, बस 1 से 8 तक की गिनती। 1 से 8 तक की गिनती में एक चिड़िया उड़ती हुई आती है, पंख फड़फड़ाती हुई। 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 4 5 4 5। मुझे ये पूरा याद नहीं है जिस ढंग से महाराज जी ने बताया है, किंतु आप जरूर देखिएगा, बहुत उनके कई साक्षात्कारों में आपको ये मिल जाएगा। वो कहते हैं कि बस 1 से 8 की गिनती है कथक, और 1 से 8 की गिनती में एक छोटी सी चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई आती है, अपनी अपने चूजों के मुख में दाना डालती है, और उस दाने को डालकर वो फिर से दाना चुनने के लिए उड़ जाती है। फिर जो महाराज जी कहते हैं कि बस ये उसके जो पंखों का फड़फड़ाना है, चूजों के मुख में दाना डालना है और दाना डालकर फिर उड़ जाना है, बस यही है कथक, यही है कथक। चूजे बच्चे जो छोटे-छोटे वो माँ को देखकर फुदक रहे हैं, चिड़िया उनके मुँह में चुग्गा भर रही है और फिर नया दाना लाने के लिए उसी ताल में उड़ जा रही है। बिरजू महाराज जी की दृष्टि में बस इतना ही एक कथक। अगर एक चिड़िया का अपने बच्चों के लिए दाना लाना, उनके मुख में दाना डालना और पुनः दाना लाने के लिए उड़ जाना, अगर ये कथक है तो देखा जाए तो संसार में हम सब कहीं न कहीं यही तो कर रहे हैं। हम सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कमा रहे हैं या कमाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजी-रोटी के लिए ही सारे लोग दौड़-भाग कर रहे हैं। हमारे ये सारे उपक्रम, सारे व्यवहार, हमारा ये सब कुछ उस 2 वक़्त की रोटी के लिए है। ठीक जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए चुग्गा लाती है, चुगाती है और फिर चुग्गा लाने के लिए उड़ जाती है। अगर यह कथक है, तो इसका अर्थ है कि इस जीवन में जो भी जीव, छोटा या बड़ा, पशु, प्राणी, पक्षी, जो कुछ भी वह कर रहा है, जो उसकी क्रियाएँ हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि कथक है। बिरजू महाराज जी के शब्दों में। वो कथक है, और बस जिसने इसे समझ लिया, उसने कथक को साध लिया। कथक कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वैसे कुछ दिनों के अध्ययन में कथक के बाह्य अंग को ही साधा जा सकता है। यदि हमें कथक की आत्मा में उतरना हो, तो हमें उसमें सालों लग जाते हैं। क्योंकि निरंतरता की बात करनी अभी बाकी है, और बाह्य जगत से उसके जुड़ाव और निरंतरता पर विचार किया जाना भी जरूरी है। हमने देखा कि कथक में निरंतरता है, कथक में एक तरह की निरंतरता का बोध है, भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम एक महत्वपूर्ण कला को, उसके निरंतरता को बनाए रखें। हम हमेशा कहते हैं कि भाषा संस्कृति की संवाहक है। अपने देश की संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास पूरे विश्व के देश करते हैं। हमें पता है कि भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में संस्कृतियों के लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। कई देश इसके लिए उपक्रम कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें,
कि अपनी नई पीढ़ियों के बीच अपनी संस्कृतियों को फिर से लाएं, बचाए रखें और उसे बनाए रखें। ये समस्या पूरे विश्व में है। अर्थात प्राचीन संस्कृतियां, अगर भाषा संस्कृतियों की संवाहक है, तो जो कलाएं हैं, कलाएं भी उसी ढंग से संस्कृतियों के संवाहक है, उतनी ही बल्कि जितने की भाषा। तो जब हम साहित्य के लोग भाषा की चिंता करते हैं, जब हम देखते हैं कि भारतीय भाषाएं संकट में आ गई हैं, और जब हम भारतीय भाषाओं के संकट में आने की बात करते हैं, तो हम सब मिलकर एकजुट होकर यही बात कहते हैं कि हमें अपनी भाषा को बचाने के प्रयास में भाषाओं को सीखना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। अपनी भाषा से बाहर कोई दूसरी भी भाषा सीखनी चाहिए, भारतीय भाषा, और इस तरह से उसका प्रयोग बढ़ाना चाहिए। यदि देखा जाए, हम केवल भाषा तक ही सोच के रह जाते हैं। हम अपने हम अपनी बड़ी-बड़ी संगोष्ठियों में भाषा को बचाने का, भाषा को बढ़ाने का, भाषा के विकास का ही विचार करते हैं। हमने कितनी अपनी दृष्टि को कितना सीमित कर लिया है, कितना संकुचित कर लिया है। हम कला के एक पक्ष, कला के एक हिस्सा जो उसका साहित्य है, हालाँकि हमारे प्राचीन जो आचार्य रहे, उन्होंने 2 भेद कर दिए, विद्या, अविद्या। साहित्य को विद्या में रख दिया, अन्य कलाओं को अविद्या में रख दिया। किंतु पाश्चात्य में यदि हम देखें, तो वहाँ पर सबके लिए एक ही शब्द है, कला। वहाँ पर कोई किससे भिन्न नहीं और हर कला को समान महत्व है। और आज हमें भी ये ज़रूरी है कि हम केवल साहित्य के लिए ही प्रयासरत न रहें, हम सारी कलाओं के लिए उतने ही प्रयासरत रहें। और उसकी निरंतरता को यदि हमें बनाए जैसे अपनी भाषा के साथ